राहुल जी, मीटिंग हुई, बहुत सारी उम्मीदों के बाद से मीटिंग हुई। चलिए मीटिंग हो गई, लेकिन मीटिंग के बाद से बहुत सारी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर ही विभाजन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है विपक्ष की और अभी तक बहुत सारी चीज तय नहीं है। सीट शेयरिंग का क्या होगा, बाकी और चीजों का क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन खड़ा फेस होगा इनके पास, ये सारी चीजें तय नहीं हो रही। तो मीटिंग वो है अभी ढाक के 3 पात। अभी तो रूठों को मनाने का दौर चल रहा है। कभी कोई रूठ जाता है, कभी कोई रूठ जाता है, और ये रूठ मनाने का दौर चलता रहेगा। और ये चुनाव निकल जाएंगे और पता चलेगा 24 में भी मोदी जी वापस आ गए और ये टक्कर भी नहीं दे पाएंगे, कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास फेस कौन है। कभी बगैर कांग्रेस के पूछे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चल जाता है, अरविंद केजरीवाल समर्थन कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की इच्छाएं खुद दबी यही हुई हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। बाकी अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जी को पूछा नहीं जा रहा है। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार बन जाए क्योंकि वहां उनके बेटे के लिए हो। तो ये जो भानुमति का कुनबा है ये भी जुड़ नहीं पा रहा है और मुझे लगता नहीं है कि 24 से पहले ये जुड़ पाएगा। और जब जुड़ेगा तो पता चलेगा कि फिर भी मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो इनकी वैसे कोई पूछ नहीं रह जाएगी, इनको कोई पूछेगा नहीं। सवाल यह है कि नेक नियत के साथ लड़ना नहीं चाहते, सबके अपने एजेंडे को आगे करना चाहते हैं, अपने प्रधानमंत्री के फेस को आगे करना चाहते हैं। और इनके पास देखिए बहुत सारे, ना तो इनके पास कोई नेक नियत है, ना कोई ऐसी पॉलिसीज हैं जिन पे ये बीजेपी को घेर पाए। सिर्फ एक चीज है इनके पास कि हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं। सवाल आप कह रहे हैं इनके पास पॉलिसीज ही नहीं। प्लीज थोड़ा सा इधर आइए सेठी जी। अभी राहुल जी ने कहा इनके पास पॉलिसीज ही नहीं है। मैं सवाल समझना चाह रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इधर ये कह रहे हैं इनके पास तो पॉलिसीज ही नहीं है, दूसरी तरफ आप लोग प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने वाले हैं, ऐसे कैसे होगा? आपके पास है पॉलिसीज? आप मुझे बताइए, आपके पास कौन सी पॉलिसी है? आप ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, ना वुमेन्स सिक्योरिटी या उसकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अगर यहाँ पे रूठों को मनाया जा रहा है, आपके यहाँ तो कोई किसी की परवाही नहीं करता। कम से कम आप यहाँ पे लोगों को सम्मान तो दिया जाता है। अगर ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम लिया और अरविंद केजरीवाल ने उसको सेकंड किया, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कितना बड़ा है कि वो दूसरी पार्टी के व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम प्रपोज कर रहे हैं। आपने तो मोदी जी को पार्टी के व्यक्ति का नाम प्रपोज कर रहे हैं, उस पार्टी के आलाकमान से कोई बात ही नहीं हुई है, चर्चा ही नहीं हुई है। नहीं, ये बाकी पार्टियां जो सारी खड़ी हुई हैं वो एक दूसरे का नाम प्रपोज कर रही हैं। इससे बड़ी डेमोक्रेसी, इससे बड़ा दिल क्या हो सकता है? ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, नीतीश कुमार के खेमे से खबर आ रही है कि काफी नाराजगी हो रही है, उनका नाम ही नहीं आया सामने। बहुत सारी उम्मीदें थी नीतीश कुमार को कि शायद उनके नाम पर भी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। किसको मनाएंगे, कब तक मनाएंगे? देखिए, गठबंधन में ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है रोमन। हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी कितने दल थे, आज कितने छोड़कर चले गए। लाने की कोशिश हो रही है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम एक भावना के साथ। पहले तो मीटिंग ही नहीं हो रही, अब मीटिंग हुई। सीट शेयरिंग फार्मूला का भी एक डेडलाइन तय कर दी कि भी सीट शेयरिंग करेंगे। एक चेहरे की हो रही, कौन चेहरा होगा, निकल के आया ना चेहरा भी। देखिए, शिवसेना ने और ममता बनर्जी ने दोनों ने प्रपोज किया, केजरीवाल ने, तो इसी तरीका चेहरा भी निकल के आएगा। शुरुआत है। देखिए, ऐसा नहीं है पहले कहते थे इंदिरा के बाद कौन, उसके बाद एक नया नेता आया ना, तो नेता की कमी नहीं है। समय जब आता है, संख्या जब आएगी तो डेफिनेटली इन्हीं में से कोई नेता निकल के आएगा और देश का नेतृत्व करेगा। और देखिए, 67 और 33, हम मानते हैं 37% मान लीजिए बीजेपी के पास है और 63% अगर विपक्ष में है। वो वोट अगर कंसोलिडेट होता है तो कहां तक रोक पाएगी बीजेपी? बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन आसिफ साहब मैं ये समझना चाह रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। अभी तो धक्का देकर के रेलगाड़ी चल रही है, मुश्किल से बैठकें हो पा रही हैं, सब इकट्ठा ही हो पा रहे। कब तक बैठकें करते रहेंगे, लड़ेंगे कब आप लोग? मुश्किल से कहाँ बैठकें हो रही हैं, चिंता विपक्ष को ज्यादा हो रही है। ऐसे विपक्ष को चिंता हो रही है जो 38 पार्टियों का गठबंधन बना के बैठा है। जब प्रधानमंत्री खड़े होकर मीटिंग लेते हैं तो उन्हें उन पार्टियों का नाम ही नहीं पता होता। तो खड़ा हो जा भाई, कौन है, बैठ जा नीचे को। ये प्रधानमंत्री पता ही नहीं उन्हें कौन है। भाई मोदी जी, खत्म कहानी। ऐसे तो लोकतंत्र के अंदर सबकी अपनी। राज्यों में आप लोग हार गए। 3 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में एक राज्य में सरकार बनाई और 10 लाख वोट भाजपा ने फालतू लिया राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर। मोदी सरकार तो नहीं बना पाया। आप सुनिए ना, 10 लाख लोगों ने पसंद किसको किया? राहुल गांधी को फालतू पसंद किया। नरेंद्र मोदी 10 लाख लोगों ने कब पसंद किया? क्या ये गलत रिपोर्ट है? नापसंद करते हुए भी सरकार आप लोगों की नहीं बनी। नहीं, मैं क्या, ये गलत रिपोर्ट है कि 10 लाख लोगों ने फालतू पसंद किया मोदी जी से। देश की जनता विपक्ष को पसंद कर रही है। किस तरीके से देश की जनता ने तय किया कि हमें
हमने पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे सांसदों को भेजा जो अपनी बात रखे। एक गुंडे सांसद ने भेजा कि भाजपा का सांसद भेजता है एक आतंकवादी को जेल, पार्लियामेंट के अंदर वो अटैक कराता है, किस तरह का हादसा होता है। उसके बाद में पूरी भाजपा तमाम आवाज उठाने वाले सांसदों को उठा के बाहर फेंक देती है और वॉकआउट कर देती, सबको बाहर निकाल बिना जांच के कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? लेटर मैंने लिखा क्या? नहीं, लेटर मैंने लिखा, भाजपा के सांसद लिखा। ये झूठा है क्या? ये सब सारी मीडिया में सब जगह सार्वजनिक है कि भाजपा के लेटर पैड के ऊपर वो दोनों लोग सांसद अंदर आए। उन लोगों ने जो हालात पैदा किए, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उनको, उस सांसद को भाजपा बचाने के लिए तमाम सांसदों को, 142 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल के फेंक देती है। इसके खिलाफ देश की जनता देख रही है। एक गुंडे शाह को, एक हिटलर शाह को पार्लियामेंट में नहीं रहने देता है ऐसे लोगों को जो पार्लियामेंट तक का मजाक उड़ाए। ठीक है बरखा जी, अभी कुछ देर पहले सेठी जी ने कहा कि आपके पास क्या पॉलिसीज है, यानी कि विपक्ष के क्या, आप लोगों के पास, सरकार के पास क्या पॉलिसीज है जिसको लेकर के आप इस बार मैदान में उतरने वाले हैं। लोग के पास तो जमीनी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के उतरेंगे और जीतेंगे भी, दावा ठोक रहे हैं। मेरे को बहुत हंसी आ रही है यहाँ पे इन लोगों की बातें सुन करके, क्योंकि ये लोग मोदी विरोध में ये सोच रहे हैं कि मोदी का विरोध करते रहेंगे और विपक्ष की गुणगान करते रहेंगे तो विपक्ष आ जाएगा। विपक्ष इतना कमजोर है कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, ना कोई नीति है, ना कोई नाम है, ना कोई पीएम फेस है। विपक्ष ने अपना मजाक बना के रख दिया है। खड़गे का नाम किसने प्रपोज किया ये आप सब जानते हैं। क्या ये प्रपोज करने से पहले कुछ उन्होंने आपस में बातचीत करी थी? क्योंकि राहुल गांधी को तो कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। अभी तो आला कमान ने कितनी वाट लगाई होगी ये आप सब जानते ही हैं। खड़गे जी तो खुद ही डर गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। तो मतलब आप सोचिए कि विपक्ष के पास तो एक फेस भी नहीं है, ना आज है ना कल था। मुझे 5-6 साल हो गए लगातार ये बात पूछते रहे कि कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है पीएम फेस, ना वो आज तक बता पाए। अभी अलायंस के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है, ना कभी कुछ रहेगा। लेकिन 24 में तो आएंगे मोदी जी ही, क्योंकि उन्होंने काम किया है, ग्राउंड पे काम किया। अगर ग्राउंड पे काम न किया होता तो लगातार इतने चुनाव कोई नहीं जीतता, ना ही कभी भी किसी भी पीएम की पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी रेटिंग आपने देखी है भाई लोगों? किसी ने नहीं देखी। तो ये रेटिंग कैसे आती है? उनकी लोकप्रियता देखिए यहाँ पर देखिए, मोदी के नाम में तिलमिला जाते हैं। मोदी के जो फैक्ट नहीं, शादिया जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जब मैं बोल रही हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, सांसदों को वैसे भी ये सांसद कर क्या रहे थे? ये सांसद वैसे भी रॉकेट बना के उड़ा रहे थे, विंक कर रहे थे, जप्पी डाल रहे थे, कागज उड़ा रहे थे। ऐसे सांसद बाहर ही ठीक है। आप मेरा मुंह पे न खुलवाइए, मुझे सिर्फ इतना बताने दीजिए कि मोदी है तभी मुमकिन हो पा रहा है आप सबका यहाँ रहना। 370 हटाया किसने? राम मंदिर किसने बनवाया? एक पॉलिसी चाहे विमेन रिजर्वेशन बिल कौन लाया? आप तो बातें ही करते रहे, कौन लाया? अभी कोई कह रहा था महिलाओं की सुरक्षा, विमेन रिजर्वेशन बिल कौन सी पार्टी लाई है? थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया करिए, थोड़ा होमवर्क किया करिए, फिर आया करिए। जब आएगा टाइम तो लागू भी होगा। ठीक है बरखा जी अब बात कर लेते हैं जनता की। जनता यहाँ पर बोलना चाहती है, कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? प्लीज बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप मुझे ये बता दो, फिर भी मोदी को ही क्यों चाहते हैं लोग? 1000 में से आप सर्वे करोगे ना तो 100 ही बोलेंगे कि खिलाफ, बाकी जो है ना 900 वे ही बोलेंगे कि मोदी जी। मुझे बता दीजिए। और ये रही उसकी बात, ये बोले कि राशन, पहले राशन मिलता था कांग्रेस के टाइम में, ये अधिकार है लोग आम आदमी का, ये नहीं कि हम फ्री में ले रहे या उसकी चाहत है, ये अधिकार है। केवल कांग्रेस राशन के नाम में केरोसिन देती थी, कुछ नहीं देती थी। सड़ जाता था अनाज पर गरीब तक नहीं आता था अनाज। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे चोर, सबसे निकम्मी तो कांग्रेस है। और स्पेशल 26 की रही बात, ये ख्वाब देखते रहो आप, ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे शेख चिल्ली के, कभी पूरे नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई आरिफ जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। इनको ये पता नहीं है अनाज कहाँ से आ रहा है, क्यों से दिया जा रहा है। पहले की सरकारें क्या करती थी, अनाज को सड़ाती थी और फिर 20 पैसे में वो अनाज किसको देती थी? बियर बनाने वाली कंपनियों को। और उसकी आड़ में वही उसी रेट में फ्रेश अनाज किनको बेचा था? आटा मिलर्स को। मोदी जी क्या दे रहे हैं? वो जनता को दे रहे हैं। इनको तकलीफ ये है। भाई कह रहा था ना 1000 में से 900 लोग मोदी जी के पक्ष में। मोदी जी ने कोई ऐसा जादू नहीं कर रहा, वो हिप्नोटाइज नहीं कर रहे।
वो काम कर रहे हैं 24/7। भरोसा दिया है, भरोसा है, उनकी गारंटी पे भरोसा है। आप समझिए, इन्होंने 72,000 का वादा किया था, कितना महीने का 6,000 रुपए देंगे, और मोदी जी ने क्या कहा, मैं 500 दूंगा। उनकी 500 ही गारंटी सफल हुई, और इनके 72,000 की टाई टाई फिस। तीन राज्यों में इनको पता ही नहीं। जो गठबंधन इनको 20 में बनाना था, कब बना रहे हैं? 23 में। और कब चुनाव है? मई में। ठीक है, ये वैलिड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैलिड है। यहाँ से कौन बोलना चाहता है, कौन बोलना चाह रहा है? बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है आज जो घटना घटी है राज्यसभा में, लोकसभा में, जब लोकसभा का स्पीकर हेड होता है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो सबों ने कहा कि कोई भी गलत काम पट्टी वगैरह लगा करके नहीं आएंगे। तो जब वैसा बात पास, कांग्रेस पार्टी भी इसमें शरीक थी, तो फिर पट्टी विरोधी पार्टी क्यों लगा के आया?